Very good morning, dear students of BA first semester. I am Satpal Verma here from Department of English, Government College सिरसा। आप देख पा रहे हैं आपके सामने आपका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आज हम BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का सिलेबस। तो आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो है लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट 1। ये आपकी टेक्स्ट बुक है डियर स्टूडेंट्स। ये बुक ऑफ एसेज हैं। इसमें कुछ स्टोरी के रूप में एसेज डिस्कस किए गए हैं, बट दे आर कॉल्ड एसेज। और कुछ एसेज इसमें इंडियन ऑथर्स के द्वारा हैं और कुछ ऐसे इंग्लिश ऑथर्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं। आपको वन बाय वन हम सभी एसेज डिस्कस करेंगे। आज आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बताना है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होती है। सारे जो आपका पेपर सेट होगा वो एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट बुक, दैट इज़ लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट 1। इसी टेक्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है आपका, इट विल बी बेस्ड ऑन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डी स्टूडेंट्स, ये इंटरनेशनल सिंबल्स होते हैं किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ये इंग्लिश की जो आपकी प्रोनंसिएशन है उस पर बेस्ड होते हैं। कुछ आपके सेंटेंस वर्ड्स आएंगे। फाइनल ईयर में तो सेंटेंस आते हैं, बट फर्स्ट ईयर में आपके कुछ वर्ड्स आएंगे जिनको ट्रांसक्राइब करना होगा। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपका चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होगी। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, इट विल कंप्राइज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल छोटे, 1 नंबर का एक। आपको इसमें 12 दिए होंगे और 8 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये इन्फरेंस बेस्ड है। इन्फरेंस बोलते हैं वैसे तो अनुमान को। यहाँ मतलब कि मीन्स आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके आधार पर आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं उस पर आधारित होगा। और इसमें 8 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको कोई 5 करने हैं, यानी ये 20 मार्क्स का रहेगा आपका। ध्यान रखना है, 8 दिए होंगे और आपको कोई भी 5 करने हैं। ये सभी आपको समरीज आपको सप्लाई की जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देयर विल बी दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन ए कंप्रीहेंशन पैसेज। जिस तरह आपने अनसीन पैसेज किए होंगे 10+2 लेवल में, ये आपका सीन पैसेज होगा। आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है इसी पर आधारित होगा। इन चैप्टर्स में से सिर्फ एक पैसेज होगा। कीप इन माइंड देयर विल बी नो इंटरनल चॉइस। ये आपका 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन ए वैकेबलरी। इसी वैकेब बेस्ड होगा ये। वैकेबलरी मीन्स इसमें आपका एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, कुछ इसमें फिलअप्स भी होंगे, कुछ इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द जो आता है हिंदी में आपने किया होगा। तो इसमें आपको 12 ये सेंटेंस दिए होंगे जिसमें से कोई 8 आपने करने हैं। ये भी आपका 8 मार्क्स का है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं, दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर। ये ग्रामर का टॉपिक होगा और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है डियर स्टूडेंट्स। पार्ट ए जो है ये पूरा टेंस पर आधारित होगा, और पार्ट बी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन पर आधारित है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के पीछे डिस्कस किए गए हैं। इनको हम चैप्टर रीडिंग के बाद डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है, इसके 2 पार्ट हैं और बोथ द पार्ट्स विल कैरी 12 मार्क्स ईच, यानी 12 नंबर का एक पार्ट होगा। तो ये पूरा होगा 24 मार्क्स का, 12 + 12, 12 + 12 दैट इज़ 24। देयर विल बी 30% इंटरनल चॉइस इन बोथ पार्ट्स। दोनों में 30% की आपको चॉइस मिलेगी। इसका आप कह सकते हो कि 15 सेंटेंस होंगे, बड़ा सा अंदाज़ा। इसमें से 12 करने होंगे पार्ट ए में, इसी तरह 15 दिए होंगे पार्ट बी में, जिसमें आपको 12 सेंटेंस आपको जो ग्रामर का टॉपिक पर बेस्ड होंगे उनको अटेम्प्ट करना होगा। ये आपका 24 मार्क्स का रहेगा। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स का मतलब 1.5 पेज, ये समझ लो बड़ा सा आइडिया आप। तो एक पैराग्राफ लिखना होगा ऑन एनी वन ऑफ द गिवन 3 टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स दिए होंगे डियर स्टूडेंट्स, और इसमें से
कोई आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना है और ये टॉपिक आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके हर चैप्टर के पीछे भी दे रखे हैं और टेक्स्ट के लास्ट में भी दे रखे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें चेक कर सकते हो। तो डी स्टूडेंट से आज आपको सिलेबस डिस्कस किया है। किसी तरह कोई डाउट है तो आपका जल्दी ही BA1 इंग्लिश का अलग से ग्रुप, ये गवर्नमेंट कॉलेज गोरीवाला वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपका अलग से एक ग्रुप बना दिया जाएगा। एक तो आपका मेन ग्रुप है जिसमें ऑनरेबल प्रिंसिपल सर हैं हमारे ग्रुप में, एक आपका अलग से सेक्शन, एक अलग से ग्रुप बनेगा ताकि उनमें इंग्लिश का स्टडी मटेरियल हम डिस्कस कर सकें। क्योंकि अब सभी टीचर्स यदि एक ही ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो फिर सही डिस्कशन भी नहीं हो पाती और बच्चे खुल के बता भी नहीं पाते। और थर्डली कि कई बार प्रिंसिपल सर को इम्पोर्टेंट मैसेज देना होता है तो उसमें भी फिर दिक्कत होती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके बहुत ऊपर नीचे चले जाते हैं जब ज़्यादा चैट्स डिस्कस होती है। इसलिए अलग से आपका सेक्शन बनेगा, लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद फिर होपफुली इसी वीक में आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उसका डिस्कशन जो है वो आपको जो वीडियो के माध्यम से जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। ऑलरेडी उसका लिंक शेयर हो जाएगा और वो टॉपिक डिस्कस किया हुआ भी मैं बता दूंगा। इसी तरह आपको भविष्य में उसी माध्यम से अवेलेबल होगा। और जैसे ही पॉसिबल हुआ ऐसा ऑफलाइन का ऐसा बना आपके लिए तो ऑफलाइन का भी ज़रूर देखेंगे। तो आप सभी टच में रहिए और मैं समझता हूँ आपको डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा, सिलेबस का बड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। बाकी साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।